जब कोई साधक अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ना चाहता है तो उसे एक स्पष्ट पथ और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। श्री रामकृष्ण परमहंस की इन शिक्षाओं के द्वारा साधना की प्रारंभिक स्थिति में ही साधक को एक पूर्ण समझ प्राप्त होगी। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि सच्ची साधना आत्मविश्वास से शुरू होती है। जब कोई साधक साधना की राह पर बढ़ता है तो सबसे पहले उसे अपने भीतर यह अटल विश्वास जगाना होता है कि वह ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। यदि मन में यह भावना हो कि मैं अयोग्य हूं तो साधना आरंभ से ही बाधित हो जाती है। ईश्वर किसी विशेष वर्ग या जाति के नहीं, वे सबके हैं और सबके भीतर हैं। मनुष्य देह मिलना ही साधना के लिए ईश्वर का दिया हुआ अवसर है, इसे खोना नहीं चाहिए। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि ईश्वर को पाने की तड़प ही सबसे बड़ा साधन है। जब मन में दृढ़ निश्चय होता है तो परिस्थितियां अपने आप अनुकूल होने लगती हैं। मन को भीतर की ओर मोड़ना ही पहला कदम है। जैसे दीपक की लो बिना हवा के शांत रहती है, वैसे ही साधक का मन अविचल होना चाहिए। प्रारंभ में बार बार मन हटेगा, लेकिन फिर भी अभ्यास के बल पर उसे लौटाना होगा। इस यात्रा में धैर्य, श्रद्धा और निरंतरता अत्यंत आवश्यक है। आत्मविश्वास साधना की आत्मा है और उसके बिना साधना केवल कल्पना बनकर रह जाती है। इसलिए स्वयं को प्रेम से स्वीकार करें और इस सत्य को भीतर बैठा लें कि ईश्वर मेरी आत्मा में ही विद्यमान है। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि गुरु के बिना साधना दिशाहीन होती है। साधक चाहे कितना भी विद्वान हो या भावुक क्यों न हो, बिना गुरु के उसकी साधना दिशा और गहराई खो देती है। गुरु साधना के जंगल में प्रकाश की तरह होता है, जो मार्ग दिखाता है और रक्षा भी करता है। श्री रामकृष्ण कहते थे कि गुरु के बिना साधना वैसी ही है जैसे बिना पतवार की नाव। एक सच्चा गुरु केवल शास्त्रों की बातें नहीं करता, बल्कि आपके भीतर सोई चेतना को जगाता है। वह आपके अंदर छिपे ईश्वर के स्वरूप को जानने में मदद करता है। गुरु से मिलना भी तभी संभव है जब साधक सच्चे मन से उसे खोजे। जैसे धरती पर बीज तभी फूटता है जब वह तैयार हो, वैसे ही गुरु भी तभी मिलता है जब मन पात्र हो जाता है। गुरु पर संदेह साधना को नष्ट कर देता है, इसलिए पूर्ण समर्पण आवश्यक है। गुरु केवल बाहरी व्यक्ति नहीं होता, वह आपके जीवन का मार्गदर्शक बन जाता है। साधना में जब कभी भ्रम हो तो गुरु की शरण में जाना ही सच्चा समाधान है। गुरु का आदर और सेवा भी साधना के ही अंग हैं। गुरु और ईश्वर में कोई भेद न करें, क्योंकि गुरु ही ईश्वर का जीवंत रूप होता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि संयम के बिना साधना की नींव नहीं बनती। साधक को सबसे पहले अपने शरीर और मन पर नियंत्रण स्थापित करना होता है, क्योंकि बिना संयम के साधना एक बिखरी हुई धारा बन जाती है। इंद्रियों की चंचलता साधना की सबसे बड़ी बाधा है, और जब तक इंद्रियां नियंत्रण में नहीं आती, ध्यान संभव नहीं होता। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि जो स्वाद के पीछे भागता है वह ईश्वर को नहीं पा सकता। इसलिए साधक को चाहिए कि वह आहार, व्यवहार और विचार तीनों में शुद्धता लाए। नींद, क्रोध, लोभ और आलस्य ये सभी साधना के शत्रु हैं। संयम का अर्थ तपस्या नहीं है, संतुलन है।
जब मन किसी भी विषय में अतिशय नहीं करता तब ही वह स्थिर होता है। इंद्रियों को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें भीतर की ओर मोड़ना ही सच्चा संयम है। श्री राम कृष्ण कहते हैं कि एकांत साधना का पालना है। जब साधक प्रारंभ करता है तो उसका मन संसार की बातों से विचलित रहता है और भीतर उतरना कठिन होता है। ऐसे में एकांत वह स्थान है जहां साधक अपने मन को शांत करने का अभ्यास करता है। श्री राम कृष्ण स्वयं दक्षिणेश्वर के पंचवटी में एकांत साधना किया करते थे। एकांत का अर्थ है संसार से हटकर कुछ समय आत्मा के साथ बिताना। यह बाहर का नहीं, भीतर का एकांत होना चाहिए। जब कोई अपने मन की आवाज को सुनने लगता है तभी साधना का मार्ग स्पष्ट होता है। एकांत में बैठना साधक को आत्मदर्शन की ओर ले जाता है। यह वह अवस्था है जहां केवल आप और ईश्वर होते हैं। इस समय में बाहरी आकर्षणों से दूरी बनाना आवश्यक है। एकांत में किया गया ध्यान गहरा होता है और फलदायी भी होता है। साधक को दिन में कम से कम एक समय पूर्ण एकांत में बैठना चाहिए। यही अभ्यास बाद में भीतर की स्थायी एकाग्रता में बदल जाता है। एकांत साधक के अंतर्मन की सफाई करता है और उसे ईश्वर से जोड़ता है। श्री राम कृष्ण आगे कहते हैं कि सरलता और निष्कपटता ही सच्ची भक्ति की जड़ें हैं। साधक जब दिखावे और कपट से भक्ति करता है तो उसका मन भीतर से खाली रहता है। ईश्वर केवल उस हृदय में उतरते हैं जो निष्कलंक, निर्दोष और सरल होता है। श्री राम कृष्ण बालकों जैसी सरलता को ही सबसे बड़ी योग्यता मानते थे। उन्होंने बार बार कहा कि ईश्वर छल कपट से दूर भागते हैं। जब साधक अपने मन में कोई दोहरा भाव रखता है तो उसकी साधना केवल अभिनय बन जाती है। इसलिए जो जैसा है वैसा ही ईश्वर के सामने प्रस्तुत हो जाए। श्री राम कृष्ण आगे कहते हैं, जब से मन में ईश्वर की स्मृति बनी रहती है, जैसे घड़ी में टिक टिक होती है, वैसे ही जब साधक के मन में चलता रहना चाहिए। जब कोई यांत्रिक क्रिया नहीं बल्कि हृदय का प्रेम भरा आह्वान होता है। जब बार बार नाम लिया जाता है तो नाम में छिपी शक्ति मन को निर्मल करती है। हर बार जब हम नाम जपते हैं तो ईश्वर की उपस्थिति हमारे मन में गहराई से बसती है। शुरुआत में मन भागता है, लेकिन अभ्यास से वह स्थिर होने लगता है। जप के साथ भावना होनी चाहिए, प्रेम, समर्पण और पुकार। जब किसी नियम से बंधा नहीं है, वह श्वास की तरह निरंतर होना चाहिए। दिन भर कोई भी कार्य करते समय भीतर से नाम चलता रहे। धीरे धीरे यह नाम स्वयं चलने लगेगा। उसे अजपा जाप कहते हैं। जब नाम भीतर गूंजने लगता है तो विकारों की जगह प्रेम आ जाता है। नाम केवल ध्वनि नहीं, वह ईश्वर की जीवित शक्ति है। जब से साधक की चेतना परिष्कृत होती है और आत्मा ईश्वर के निकट पहुंचती है। यह सबसे सरल, सुलभ और प्रभावशाली साधन है। श्री रामकृष्ण आगे कहते हैं कि मन को नियंत्रण में लाना ही सच्चा साधक बनना है। मन ही सब कुछ है, वह बंधन भी है और मुक्ति भी। यदि मन संसार में उलझा है तो वही नरक बन जाता है, और यदि मन ईश्वर में रमा है तो वही स्वर्ग है। साधना का मूल उद्देश्य यही है कि मन को विकारों से हटाकर ईश्वर में स्थिर किया जाए। पर यह कार्य सरल नहीं।
निरंतर अभ्यास और जागरूकता से ही संभव है। मन को अचानक रोकना कठिन है, इसीलिए धीरे धीरे उसे ईश्वर की ओर मोड़ना चाहिए। प्रारंभ में मन को बांधने के लिए नाम, रूप और लीलाओं का स्मरण करना आवश्यक होता है और सहायक भी होता है। जब मन बार बार भटकता है तब साधक को धैर्यपूर्वक उसे वापस लाना चाहिए। यह बार बार का अभ्यास ही बाद में स्थायी एकाग्रता में बदलता है। रामकृष्ण कहते हैं, सत्संग आत्मा के लिए अमृत है। जैसे पौधे को सूर्य का प्रकाश चाहिए, वैसे ही साधक को सत्संग चाहिए। सज्जनों का संग ही साधना की रक्षा करता है। जब साधक सच्चे भक्तों के बीच होता है तो उसका मन स्वतः ही ईश्वर की ओर खिंचता है। जैसे धुएं से काले वस्त्र को धूप में रखने से स्वच्छ किया जाता है, वैसे ही सत्संग से मन शुद्ध होता है। एक अच्छे संग का असर मौन रूप से मन और विचारों को प्रभावित करता है। साधक अकेले कितना भी प्रयास करे, लेकिन संग से प्राप्त ऊर्जा अनमोल होती है। सत्संग से विवेक जागता है और जीवन की दिशा स्पष्ट होती है। श्री रामकृष्ण की अगली शिक्षा है कि सेवा में ही भक्ति की परीक्षा होती है। ईश्वर की सेवा करने का सबसे सच्चा मार्ग है जीवों की सेवा। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करते हैं, तब हम वास्तव में ईश्वर की पूजा कर रहे होते हैं। सेवा से मन में दया, करुणा और नम्रता आती है, जो भक्ति के मूल गुण हैं। यदि कोई साधक केवल ध्यान में बैठता है लेकिन सेवा नहीं करता, तो उसकी भक्ति अधूरी रह जाती है। सेवा से भीतर के अहंकार का पतन होता है, क्योंकि वहां मैं नहीं, केवल तुम होता है। जब हम बीमार, भूखे या दुखी व्यक्ति में ईश्वर का रूप देख लेते हैं, तब सेवा साधना बन जाती है। आगे श्री रामकृष्ण कहते हैं कि भक्ति में नियम तो हो, पर प्रेम प्रमुख हो। साधना में नियम पालन आवश्यक है, माना, लेकिन नियम यदि हृदय से बड़ा हो जाए तो भक्ति केवल यंत्रवत हो जाती है। ध्यान रखना, प्रेम ही सच्ची साधना है। यदि कोई मनुष्य समय पर पूजा करता है लेकिन मन में भाव नहीं है, तो वह केवल औपचारिकता निभा रहा है। नियम साधना की रीढ़ है, पर भाव उसका प्राण है। एक माता यदि रोज बच्चे को एक ही समय पर दूध दे पर प्रेम न दे, तो बच्चा भूख से नहीं, स्नेह के अभाव से दुखी होता है। उसी प्रकार साधक को अपने नियमों में प्रेम भरना होता है। कभी कभी समय चूक जाए तो ईश्वर नाराज नहीं होते, लेकिन प्रेम न हो तो सब व्यर्थ हो जाता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि साधक को चाहिए कि वह संकल्प के साथ बढ़े। साधना की शुरुआत में ही मन में एक पक्का संकल्प करना चाहिए कि चाहे जो भी हो, मैं ईश्वर को प्राप्त करके ही रहूंगा। सच्चा साधक वही है जो अब और नहीं ये कह करके उठता है और साधना में लग जाता है। यदि मन बार बार डगमगाता रहे तो साधना अधूरी रह जाती है। पक्का संकल्प भीतर की शक्ति को जागृत करता है और बाधाओं को पार करने की प्रेरणा देता है। श्री रामकृष्ण की आगे की शिक्षा है, ईश्वर की इच्छा के आगे झुक जाना ही सच्चा समर्पण है। जो जैसा करता है वैसा ही फल उसे मिलता है, पर ईश्वर की इच्छा सर्वोपरि है। जब साधक समर्पण करता है तब उसे प्रत्येक परिस्थिति में ईश्वर का हाथ दिखने लगता है। जीवन में सुख दुख, लाभ हानि सब आता जाता रहेगा, पर समर्पित साधक विचलित नहीं होता।
वह जानता है कि जो भी होता है वह मेरे हित में ही होता है। समर्पण का अर्थ है अपने अहम को पूरी तरह त्याग देना। मैं करता हूं, यह भाव मिट जाता है, तब ईश्वर स्वयं कार्य करते हैं। श्री राम कृष्ण अगली शिक्षा में कहते हैं, साधना में कभी हताश न हो, ईश्वर सदैव पास है। तुम एक कदम चलो, ईश्वर 100 कदम तुम्हारी ओर आते हैं। लेकिन साधक जल्दी थक जाता है, निराश हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि ईश्वर दूर हैं, जबकि सच्चाई यह है कि ईश्वर प्रत्येक क्षण हमारे भीतर ही तो हैं। वे हमारी सांसों में, हमारी आंखों में, हमारी चेतना में हैं। हताशा तभी आती है जब साधक अपेक्षा करता है फल की, अनुभव की, सिद्धि की। लेकिन जब वह निष्काम भाव से साधना करता है तो धीरे धीरे वह भीतर की दिव्यता को पहचानने लगता है। श्री रामकृष्ण आगे की शिक्षा में कहते हैं कि अहंकार ही साधना में सबसे बड़ी बाधा है। अहंकार वह पर्दा है जो ईश्वर के प्रकाश को ढक देता है। साधक चाहे जितनी ही साधना करे, यदि भीतर मैं ही कर रहा हूं ये भाव है तो सब व्यर्थ है। अहंकार साधक को भ्रमित करता है। वह सोचता है कि वह बड़ा ज्ञानी या भक्त हो गया है, पर जैसे छाया जल को गंदा नहीं करती, वैसे ही ईश्वर को तुम्हारा अहंकार प्रभावित नहीं करता। तुम्हारा ही मन गंदा हो जाता है। इसलिए साधक को प्रत्येक पल सजग रहना चाहिए कि कहीं उसका मैं सिर तो नहीं उठा रहा है। जो जितना बड़ा साधक होता है वह उतना ही नम्र हो जाता है। श्री रामकृष्ण आगे कहते हैं कि साधक को अपने आचरण में पवित्रता लानी चाहिए। जैसे मंदिर को स्वच्छ रखा जाता है, वैसे ही शरीर और मन को पवित्र रखना चाहिए। साधक का जीवन ही उसका मंदिर है। यदि आचरण में छल कपट, वासना या आलस्य है तो साधना कभी सफल नहीं हो सकती। ईश्वर शुद्ध हृदय में ही वास करते हैं। इसलिए आवश्यक है कि साधक अपने व्यवहार, शब्दों और विचारों को निरंतर देखता रहे। क्या मैं किसी को चोट पहुंचा रहा हूं? क्या मैं असत्य बोल रहा हूं? क्या मेरे भीतर स्वार्थ है? ऐसा आत्मनिरीक्षण साधक को भीतर से निर्मल करता है। श्री रामकृष्ण अगले शिक्षा में कहते हैं कि नियमितता ही साधना को जीवन में स्थापित करती है। देखो, साधक का मन चंचल होता है और यदि साधना अनियमित हो तो मन और भी भटकने लगता है। हर दिन एक ही समय पर ईश्वर का स्मरण करो। जैसे सूरज रोज उगता है नियमित रूप से। नियमित साधना से भीतर एक लय बनती है, एक आंतरिक अनुशासन जन्म लेता है। जैसे शरीर को भोजन चाहिए, वैसे ही आत्मा को ईश्वर का ध्यान चाहिए नियम से। एक दिन ध्यान करना और 5 दिन छोड़ देना यह अभ्यास नहीं कहलाता। प्रारंभ में मन नहीं लगेगा, विचार भागेंगे, लेकिन अगर समय तय हो और जगह निश्चित हो तो मन धीरे धीरे रमने लगेगा। नियमितता साधना को गहराई देती है और वही अभ्यास बाद में सहज हो जाता है। साधक को सुबह शाम कम से कम कुछ समय ईश्वर को समर्पित करना चाहिए। यही छोटा नियम बड़ा चमत्कार करता है। नियम तो एक नाव की डोर है जो साधक को भंवर में डूबने नहीं देती। श्री रामकृष्ण आगे की शिक्षा में कहते हैं कि साधक को आहार और विचार में संतुलन बनाए रखना चाहिए। जैसा अन्न वैसा मन। यदि भोजन तामसिक होगा तो मन भी भारी और निष्क्रिय हो जाएगा। साधक को सात्विक, सरल और संतुलित आहार लेना चाहिए जो शरीर को हल्का रखे और मन को शांत। भूख से अधिक खाना या स्वाद के पीछे भागना साधना में बाधक बनता है।
इसी प्रकार मन में भी जो विचार चल रहे हैं वे जीवन को दिशा देते हैं। इसलिए जैसा खाओ वैसा सोचो और वैसा ही बनो। साधक को चाहिए कि वह क्रोध, वासना, लोभ जैसे विचारों से दूर रहे और प्रेम, करुणा, शांति, भक्ति जैसे भावों को पोषण दे। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि मौन साधक का अमोघ अस्त्र है। ज्यादा बोलने से मन बाहर की ओर भागता है और मौन से वह भीतर की ओर लौटता है। साधक को चाहिए कि वह अपनी वाणी पर संयम रखे और जब तक आवश्यक न हो तब तक न बोले। जब साधक मौन में जाता है तब वह अपनी चेतना को शब्दों की परतों से मुक्त करता है। मौन केवल बाहरी चुप्पी नहीं बल्कि भीतर की शांति का अनुभव है। इसमें साधक आत्मनिरीक्षण करता है और अपने भीतर के प्रश्नों को सुनता है और उत्तर भी वहीं से प्राप्त करता है। श्री रामकृष्ण आगे कहते हैं कि प्रेम ही साधना का मूल है। जिनके हृदय में प्रेम नहीं वे कितना भी ध्यान करें ईश्वर को पा नहीं सकते। प्रेम ही वह शक्ति है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। साधक को चाहिए कि वह ईश्वर से प्रेम करे जैसे बच्चा मां से करता है, निस्वार्थ, निष्कलंक और पूर्ण समर्पण के साथ। प्रेम में ही भक्ति का जन्म होता है। श्री रामकृष्ण आगे कहते हैं कि कठिनाइयां साधक की परीक्षा नहीं साधना का हिस्सा है। सच्चे साधक की परीक्षा संसार नहीं स्वयं ईश्वर लेते हैं। साधना मार्ग में बाधाएं आएंगी, मन थकेगा, कभी परिस्थिति रुकावट बनेगी, पर इनसे घबराना नहीं है। जैसे तलवार को धार देने के लिए घिसा जाता है वैसे ही साधक को भी परखा जाता है। अगली शिक्षा में श्री रामकृष्ण कहते हैं कि सेवा साधना को कर्म में बदल देती है। जिनमें करुणा नहीं वे साधक नहीं हो सकते। सेवा वही करता है जिसमें प्रेम और दया होती है। जब साधक दूसरों की पीड़ा को अपनी मानकर कार्य करता है तो वह सेवा साधना बन जाती है। सेवा केवल बाहरी कर्म नहीं वह भीतर से बहता भाव है जिससे अहंकार गलता है और नम्रता आती है। श्री रामकृष्ण आगे कहते हैं कि गुरु के प्रति श्रद्धा साधना को पूर्ण बनाती है। गुरु वह नाव है जो साधक को भवसागर से पार कराती है। बिना गुरु के साधक अपने ही भ्रमों में उलझा रहता है। गुरु ही वह दीपक है जो अंधेरे में दिशा दिखाते हैं। लेकिन केवल गुरु को मानना ठीक नहीं है। गुरु पर श्रद्धा करना, उस पर विश्वास करना आवश्यक है। जैसे बीज भूमि पर तभी अंकुरित होता है जब उसे जल और धूप मिले, वैसे ही गुरु की कृपा तभी फल देती है जब साधक पूर्ण श्रद्धा से जुड़ता है। अगली शिक्षा में श्री रामकृष्ण कहते हैं कि साधक को चाहिए कि वह ईश्वर के नाम का जाप निरंतर करे। देखो, नाम ही सब कुछ है। प्रारंभ में नाम में ही राम छिपा है। नाम जब वह साधन है जो हर समय हर स्थिति में संभव है, चलते हुए, बैठते हुए, काम करते हुए। जब साधक ईश्वर का नाम जपता है तब उसका मन धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है। नाम जप से विचारों की भीड़ कम होती है और एकाग्रता बढ़ती है। नाम केवल ध्वनि नहीं, वह एक जीवंत ऊर्जा है। साधक को चाहिए कि वह किसी भी एक नाम को पकड़ ले और उसे अपने हृदय में बसा ले। नाम जप एक ऐसी डोरी है जो साधक को ईश्वर से जोड़ देती है, चाहे वह कहीं भी हो। जब मन भटके तब नाम जप का सहारा लो। यह सरल लेकिन गहरा साधन है जो अंत में परम तट तक ले जाता है। अंतिम शिक्षा श्री रामकृष्ण की है कि आत्मा को जानना ही साधना का परम फल है।
तुम्हारी आत्मा ही ईश्वर का अंश है, तुम उससे अलग नहीं हो। साधना का अंतिम उद्देश्य यही है कि साधक अपने भीतर छिपे सत्य को पहचाने। जब साधक सब कुछ छोड़कर केवल आत्मचिंतन करता है, तब उसे अनुभव होता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं यह मन नहीं हूं, मैं वही आत्मा हूं जो सनातन है, और यही बोध मुक्ति है। लेकिन यह आत्मज्ञान तभी संभव है जब साधक निरंतर ध्यान, भक्ति, सेवा और शुद्ध जीवन के माध्यम से भीतर की यात्रा करे। यह यात्रा बाहरी ज्ञान से नहीं बल्कि आत्मा की अनुभूति से पूरी होती है। ईश्वर को पाना ही जीवन का लक्ष्य है, बाकी सब माया है। इसलिए साधक को कभी लक्ष्य नहीं भूलना चाहिए। यही साधना का सार है। आत्मा को जानो, वही परमात्मा है। आशा करते हैं कि इससे नए साधकों को एक मार्गदर्शन मिला होगा और पुराने साधकों की साधना पुष्ट होगी।